Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Himav here. CUET special for UG 2023 ज्योग्राफी यानी कि पार्ट 6। इसका मतलब इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो पर डिस्कस कर रखा है और आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। ये वीडियो चल रही है हमारे सीरीज़ 5 मिनट प्लस MCQs के लिए, जो अगर आपका ज्योग्राफी डोमेन है तो सबके सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना और दूसरे को शेयर भी करना है। सो चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा इंडस्ट्रीज ऐसा लोकेट किया जाता है जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के क्लोज होना जरूरी है। सीमेंट का, कॉटन का, एयरक्राफ्ट का या डायमंड कटिंग का। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीमेंट इंडस्ट्री को उसके सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के क्लोज होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है उसकी क्या विशेषता है, अगर देख सकते हैं हम यहाँ पर सिंपल पावर ड्रिवन मशीन होगा, या हाईली स्किल्ड लेबर होती है, या फिर यूज ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो उसके लिए हाईली स्किल्ड लेबर की कोई जरूरत तो है नहीं भाई साहब, तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो। यूज ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है, बाहर विदेश से सामान मंगाने का, और जब ये दो नहीं हो सकता ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल पावर ड्रिवन मशीन, छोटे छोटे मशीन हो जाएंगे, काफी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इंडस्ट्री। अब यहाँ पे बेसिक इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है जिसमें नॉर्मल किसी भी चीजों की जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उसका यूज फिर दूसरी चीजों की प्रोडक्शन में किया जाता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम बात कर ले आयरन, तो आयरन का जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो आयरन का प्रोडक्शन करने के बाद वो एंड प्रोडक्ट होता नहीं है, वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं होती है। इसका यूज फिर हम किसी दूसरी चीजों को बनाने में, सपोज कर लो आयरन का यूज हमने मान लेते हैं रेल के डब्बा बनाने में कर लेंगे। अगर हम लोग अगर रेल में अगर क्या कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, तो आयरन तो पहले हमको प्रोडक्शन किया गया, आयरन बनाया गया, फिर आयरन का यूज करके रेल बनाया गया, तो रेल यहां पे आपका क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड हो जाएगा। तो ऐसा इंडस्ट्री जिसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल उस जो हम प्रोडक्शन करते हैं जिस रॉ मटेरियल का, उसका यूज फिर दूसरे के लिए करते हैं। तो एयरक्राफ्ट वो तो फिनिश्ड गुड होती है, एयरक्राफ्ट का यूज किसी और दूसरे प्रोडक्ट में करते नहीं है। आयरन बिल्कुल करते हैं, सो आयरन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री, क्या टेलीविजन का यूज हम किसी दूसरे काम में दोबारा करते हैं, नहीं करते हैं, और ऑल ऑफ द अबव तो ऐसे ही नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आयरन इंडस्ट्री हो जाएगा, जो कि बेसिक इंडस्ट्री का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग types of industries do not depend on any specific raw materials can be located at various places। अब कहा जा रहा है कि वो कौन सा टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है जो डिपेंड नहीं करता है किसी भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे, कोई भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं होती है, एंड कैन बी लोकेटेड वेरियस प्लेसेस, और उसको हम कहीं भी लोकेट कर सकते हैं। तो क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, फुट लूज इंडस्ट्री है, वेट गेनिंग इंडस्ट्री है, या फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फुटलूज इंडस्ट्री होगा। देखो भाई, फुटलूज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है उसको रॉ मटेरियल से कोई लेना देना होता नहीं है, और उसको हम लोग जहां चाहे वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको बेस करते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज के लिए फैक्टर्स का होना जरूरी है, जैसे उसके लिए लैंड का होना जरूरी है, फिर उसके बाद उसके लिए लेबर का होना जरूरी है, फिर वहीं पे कैपिटल का होना जरूरी है, उसी तरह से एंटरप्रेन्योर का होना भी जरूरी है। तो ये कई फैक्टर्स है जो भी हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री को बेस करने के लिए इन चीजों को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जहां तक फुटलूज इंडस्ट्री की बात होती है तो उसके लिए उसका ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी बैठा दो, किसी भी प्लेस में बैठा दो, टेंशन नहीं होते, चलता रहता है। लेकिन उसका एक एग्जांपल की जब बात करते हैं हम लोग, डायमंड कटिंग ले लेते हैं। डायमंड कटिंग जो होती है ये भी एक इंडस्ट्री के तौर पे काम करती है, लेकिन ये फुटलूज इंडस्ट्री का एक बेस्ट एग्जांपल है। आप किसी छोटे से घर में बैठा दो, किसी बड़े शहर में लेके चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, फुटलूज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन यूएसए, देखेंगे यहाँ पर, हैज बिकम द रस्ट बॉल ऑफ यूएसए। अब रस्ट बॉल ऑफ यूएसए के कौन से रीजन को कहा जाता है, अल्बामा को, पिट्सबर्ग को, बुफेलो को, या फिर मॉरिसविले को। सो कीप इन माइंड, पिट्सबर्ग को क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बॉल ऑफ यूएसए। रस्ट बॉल ऑफ यूएसए, यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चीजें आप याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका जो कैपिटल होता है वो होता है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज हाईली लेबर इंटेंसिव।
अब देखो भाई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हाईली लेबर इंटेंसिव, जहां पे बहुत ज्यादा लेबर क्या होती है, इंटेंसिव होती है, ज्यादा जरूरत पड़ती है, अत्यधिक श्रम प्रधान है, तो वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में के कौन से टाइप है, पावरलूम में, मिल्स में या हैंडलूम में, यानी ये सब में कॉटन का ही काम होते हैं, कॉटन इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है। लेकिन सबसे ज्यादा लेबर जो होता है, काम जो करता है किसमें, हैंडलूम में। ये चीजें याद रखना। और हैंडलूम में क्या चीजें होती है, हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, हाथ से चीजों को तैयार करी जाती है। मिल का तो समझ में आ ही रहा होगा, मशीन की कैटेगरी में आ रहा है। पावर का मतलब वो पावर से काम होती है, यानी कि बिजली वगैरह से काम होती है। सो हैंडलूम यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है, आंसर सही होगा, जो हाईली लेबर इंटेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईटेक इंडस्ट्रियल रीजन। अब हाईटेक इंडस्ट्रियल रीजन का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो कि कैलिफोर्निया वैली है, आयरन वैली है, सिलिकॉन वैली है, फिर कंप्यूटर वैली। सो याद रखेंगे हाईटेक इंडस्ट्रियल रीजन में सिलिकॉन वैली हो जाएगा, जो कि आपका कैलिफोर्निया यूएसए में ये चीजें बेस्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए, याद रखेंगे सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the characteristics of Technopolis? अब टेक्नोपोलिस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो चीजें देखेंगे। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज बिल्कुल सही है, प्रेजेंस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज बिल्कुल सही है, प्रेजेंस ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रीज ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टेक्नोपोलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबके सब आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन इन स्किल्स। मॉडर्न इंडस्ट्री, अभी की इंडस्ट्री आप देख सकते हो अंदाजा लगा करके कि मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या स्पेशलाइजेशन इन स्किल्स, यानी ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल भी होती है, याद रखना। R&D की बात करें हम लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज। क्या R&D जो स्ट्रैटेजी होती है, क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न इंडस्ट्रीज में? बिल्कुल भी करता है, बिल्कुल करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय। आप देखिए यहाँ पर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को आप किस तरह से क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। डिवीजन ऑफ लेबर, सही बात है, अलग अलग लेबर का अलग अलग काम होता है, तो इसलिए लेबर को हम डिवाइड करके रखते हैं, उसकी डिवीजन होती है। स्पेशलाइजेशन, और हर एक लेबर को अपने अपने काम में एक स्पेशल चीजें, अपना स्पेशलिटी देना पड़ता है। सो स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल नहीं भैया, छोटे अमाउंट से थोड़ा ना काम होता है, यहाँ तो कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए, सो लार्ज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए। सो ऑप्शन 4 तो नहीं होगा, लेकिन 1, 2, 3 बिल्कुल भी होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1, 2, 3। keep in mind. Next question, the dependence of industries on labor has reduced because of। अब देखोगे भाई, इंडस्ट्रीज में जो लेबर होता है ना, उसका डिपेंडेंस धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। बिकॉज ऑफ, यानी किसकी वजह से? क्वालिटी कंट्रोल की वजह से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, या ऑटोमेशन की वजह से? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑटोमेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि सारी काम ऑटोमेटिक हो रही है, सारे काम मशीन कर रहे हैं, तो लेबर की क्या जरूरत, इस वजह से क्या हो रही है, इंडस्ट्रीज में जो डिपेंडेंस होता है लेबर का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किसकी वजह से? ऑटोमेशन की वजह से। सो प्लीज याद रखना, ऑटोमेशन दैट मीन्स ऑटोमेटिक। सो कीप इन माइंड। Next है, when many industries are concentrated in a particular region to share factors of production, it is termed as। समझने की कोशिश करें, many industries की बात करें, जो concentrate करता है क्या, particular region को। एक particular region में कई industries होते हैं जो कई चीजों को, जो factors of production होते हैं ना, उसे share करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं, या प्रोफेशनलाइजेशन बोलेंगे, या एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोलेंगे। सो प्लीज याद रखना, एई बोला जाता है, यानी एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है इस चीज को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आर नोन एज। कुछ ऐसे हैवी इंडस्ट्रीज होते हैं जो कहाँ इंगेज होते हैं? मेटल स्मेल्ट करने में, हैवी इंजीनियरिंग में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्नोपोलिस इंडस्ट्रीज बोलते हैं, स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज बोलते हैं, या फर्नेस इंडस्ट्रीज बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव। सो कीप इन माइंड, स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज कहा जाता है, स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जो कि हैवी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है। क्या करता है? मेल्ट स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग भी होती है, और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। अब स्मोक के मतलब से आप कह सकते हो धुआं होता है, हिंदी में इसका मतलब धुआं। और ये सारे के सारे काम करोगे ना, इन सारे के सारे काम करने के लिए क्या होती है? धुआं एमिट होती है। क्या होता है आपका? स्मोक एमिट होता है, इस वजह से स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर ले, यानी कि हिंदी में अगर बात करेंगे, संगठनात्मक संरचना और
स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण जो लेयर वाइज होती है, इसकी क्या विशेषता है? कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, या एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी? तो याद रखेंगे ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट होती है, तीनों की तीनों विशेषता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। ए, बी, सी ऑल आर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन? यानी कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को कौन इन्फ्लुएंस, कौन सा फैक्टर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है? सो प्लीज ऑप्शन देखेंगे, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू मैकेनाइजेशन, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो भाई, इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए मार्केट का होना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेबर सप्लाई का भी होना इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट नहीं रहेगा तो कैसे काम हो पाएगी? क्या फायदा ऐसे काम, ऐसे प्रोडक्शन करके? या फिर लेबर ही नहीं रहेगा तो कोई चीज की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। उसी तरह से एनर्जी नहीं रहेगा तो मशीन नहीं चलेगी। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मार्केट का होना, लेबर का होना और एनर्जी का होना। बट द पॉइंट इज सी, एक्सेस टू मैकेनाइजेशन, ये चीजें अगर नहीं भी हो तो काम हो जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, और फर्मेंटिंग इज यूज टू विच इंडस्ट्री ऑन अ लार्ज स्केल? अब फर्मेंटिंग की बात करें, फर्मेंटिंग का जो यूज किया जाता है वो किस इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे करी जाती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, या फिर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री? जब फर्मेंटिंग की बात करेंगे तो वो आपका डायरेक्ट फूड प्रोसेसिंग से रिलेट करेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री? अब सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे, ये किस टाइप के इंडस्ट्री का एक बेस्ट एग्जाम्पल है? सिंथेटिक, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, एनिमल बेस्ड का, या फिर एग्रो बेस्ड का? तो देखेंगे जहां तक सिंथेटिक की बात करें ना, सिंथेटिक आपका ऑप्शन ए यानी कि केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of the following, sorry, which of the following is are examples of the smoke stack industries? smoke stack industries के लिए कौन सा बेस्ट एग्जांपल है? मेटल स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज में देखेंगे, याद रखेंगे, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी बेस्ट एग्जांपल है, मेटल स्मेल्टिंग भी आ जाएगा, केमिकल भी आ जाएगा। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है, जमशेदपुर एक बेस्ट प्लेस के तौर पे माना जाता है किसके लिए? आयरन एंड इंडस्ट्री के लिए। वो लोकेट करता है इंडिया के किस स्टेट में? ये चीजें बतानी है। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, या फिर छत्तीसगढ़ में? सो प्लीज कीप इन माइंड, जमशेदपुर की जब हम बात करते हैं तो वो झारखंड में आ जाता है, इंडियन स्टेट झारखंड में आ जाता है। और याद रखेंगे झारखंड का कैपिटल क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे, कोलकाता। उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा, भुवनेश्वर। ये चीजें याद रखेंगे, ये आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। छत्तीसगढ़ का आपका हो जाएगा रायपुर, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, कुल्टी बर्नपुर। कुल्टी बर्नपुर भी एक जगह है जो कि फेमस है इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर, लेकिन ये भी इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेट है? ये चीजें बतानी है। वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, या झारखंड में? तो कुल्टी बर्नपुर आपके वेस्ट बंगाल में आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है, डॉर्टमुंड है, डॉर्टमुंड, डजल्डॉर्फ, एसन इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे इन तीन जगह को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये किस यूरोपियन कंट्री में लोकेट करती है वो चीजें बतानी है। ये सब के सब यूरोपियन कंट्रीज हैं, बट कहां पे ये लोकेट कर रहा है वो चीजें बतानी है। स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, या फिर इटली में? सो प्लीज कीप इन माइंड, सी इज द राइट आंसर, जो कि जर्मनी में। डॉर्टमुंड, डजल्डॉर्फ और एसन ये सब के सब इंडस्ट्रियल एरिया जर्मनी में बेस्ड करता है, ये चीजें याद रखेंगे। और जर्मनी का कैपिटल हो जाएगा आपका बर्लिन, जर्मनी का हो जाएगा बर्लिन। स्पेन का याद रखेंगे, स्पेन का मैड्रिड हो जाएगा आपका। फ्रांस का तो पेरिस होता है, ये आपको मालूम ही है, फ्रांस का पेरिस हो जाएगा। और इटली का रोम हो जाएगा। ये चीजें आप याद रखेंगे, ये सब के सब कैपिटल जीएस में भी आ सकता है आपका। नेक्स्ट है, क्लीवलैंड, लॉरेन और डुलुथ इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पे माना जाता है इसको भी, लेकिन ये किस कंट्री में लोकेट कर रहा है वो बताना है। स्वीडन में, कनाडा में, यूएसए में, यूके में? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सब के सब आपका आ जाएगा यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसका कैपिटल हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ कॉटन? यानी रॉ कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से कंट्रीज है? इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ऑल ऑफ द अबव? सो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। रॉ कॉटन इंडिया भी प्रोड्यूस करता है, चाइना भी करता है, और पाकिस्तान भी करता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सबके सब होना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली। अब चीजें देखेंगे, किस टाइप की इकोनॉमी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कंप्लीटली इंडिविजुअल ओन करता है, कोई एक बंदा। क्या वो कैपिटलिस्ट में होता है, मिक्स्ड में होता है, सोशलिस्ट में होता है, या फिर नन? तो मिक्स्ड तो हो नहीं सकता, मिक्स हो गया दो बंदे का, यानी कि उसमें दो बंदा कोई दो इंडिविजुअल भी हो सकता है, दो आपके स्टेट्स भी हो सकते हैं, दो कंट्रीज भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, आपके स्टेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन सोशलिस्ट में कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, सोसाइटी बेस्ड होगा। लेकिन कैपिटलिस्ट जो होगा वो कोई एक बंदा ही क्या करता है, उसको इंडिविजुअली ओन करी जाती है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा या फिर इंडिविजुअल होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है आपका, मैंने ये क्वेश्चन बहुत पहले हमने इसी वीडियो में करी है बात, कि वो किस टाइप का इंडस्ट्री होगा जो रॉ मटेरियल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसी अदर इंडस्ट्री के लिए। सो ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, या बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, या फिर फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। सो प्लीज याद रखना, हमने ऑलरेडी पहले भी देखा इस चीज को, बेसिक इंडस्ट्री के तौर पर उस क्या कहते हैं इंडस्ट्री को जानते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है किसी और इंडस्ट्री में जाने के लिए। जैसे हमने बेस्ट एग्जांपल लिया था आयरन के लिए, जैसे आयरन, या फिर हम ले लेते हैं उधर स्टील की बात कर ले हम लोग, तो आयरन एंड स्टील का जो यूज करते हैं हम लोग किसी और चीजों में। जैसे आयरन का मैंने एग्जांपल दिया था रेल के बारे में, मान लेते हैं स्टील का यूज करते हैं हम लोग प्लेट के लिए। तो स्टील जो बन के आती है वो प्लेट बनने के लिए बन के आती है, ठीक है। आयरन जो बन के आती है वो रेल में काम आने के लिए या फिर अदर कहीं जगह पे भी काम आने के लिए आती है। तो कुछ ऐसा रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होना जो दूसरे इंडस्ट्री में काम आता है, तो उस तरह की इंडस्ट्रीज को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, याद रखेंगे बात। नेक्स्ट है, विच एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स टू इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जो रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है जो एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, टर्शियरी बोलेंगे, या फिर क्वाटरनरी। सो प्लीज याद रखना वो आता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर के क्या बनता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है। यानी रॉ मटेरियल्स आपका प्राइमरी का आ जाएगा, जहां पे एग्रीकल्चर वगैरह बेस्ट एग्जांपल होता है प्राइमरी के लिए, और सेकेंडरी जो होता है मैन्युफैक्चर होकर के बदल करके कोई दूसरी चीज बन जाता है जो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो सेकेंडरी में आ जाता है, ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्री हैज अ ग्लोबल मार्केट। अब इसमें से देखेंगे कई इंडस्ट्री दे रखा है आपका एग्जांपल्स के तौर पर, इसमें से ग्लोबल मार्केट किसका है, जो वैश्विक बाजार, जो विश्व यानी कि वर्ल्ड के लेवल पे काम करती है, वो लेवल में सारी चीजें। आर्म्स, जिसको हम लोग हिंदी में हथियार कहते हैं, एल्यूमिनियम, ऑयल सीड्स, या कॉटेज। तो याद रखेंगे आर्म्स जो होता है ना, हथियार, इसकी जो इंडस्ट्री है, इसका जो मार्केट है वो एक ग्लोबल मार्केट बना के रखा है, क्योंकि आर्म्स हथियार की जो सप्लाई होती है पूरी दुनिया में होती है, और पूरी दुनिया को डिफेंस के लिए जरूरत पड़ती है, हर एक कंट्री को। सो रूर इज एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ, देखो रूर एक रीजन है, कैसा है, इंडस्ट्रियल रीजन है, लेकिन वो कहां का है, इंग्लैंड का है, जर्मनी का है, फ्रांस का, यूएसए का है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, रूर इंडस्ट्रियल रीजन है किसका, जर्मनी का। और जर्मनी का कैपिटल क्या है भाई, बर्लिन। ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला सवाल, वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड। अब सिलिकॉन वैली हमने कुछ देर पढ़ा पहले कि वो तो अमेरिका में है, यानी अमेरिका बोले तो यूएसए में है, लेकिन यूएसए के कौन से रीजन में लोकेटेड है, क्या वो न्यूयॉर्क के बगल में है, मॉन्ट्रियल के बगल में है, सैन फ्रांसिस्को के बगल में, या फिर बॉस्टन के बगल में। सो याद रखना नियर सैन फ्रांसिस्को, क्या आंसर हो जाएगा, नियर सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड। सो नेक्स्ट, टिस्को। टिस्को याद रखेंगे एक इंडियन कंपनी है, वो एक इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री। वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट, या मल्टीनेशनल। सो याद रखना टिस्को जो होगा वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है ये इंडस्ट्री। अब टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये चीजें आप याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग टिस्को, याद रखना ये चीजें, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है किससे, आपका प्राइवेट सेक्टर से, ये चीजें याद रखेंगे। सो दैट्स एनफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच for visiting to watch the whole video, entire video, and most importantly चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, एंड दूसरे को भी शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।